प्रिय दोस्तों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल यस आर आर्ट एजुकेशन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से आपको सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश से निकलने वाली भर्ती वैकेंसी के बारे में सर्वप्रथम सूचना आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों से भी निकलने वाली भर्ती की सूचना सर्वप्रथम आपको इस चैनल पर दी जाती है मित्रों। और इस चैनल पर आप सभी को फ्री ऑफ कास्ट टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, एनवीएस, केवीएस, टीएसएसबी, फाइन आर्ट का क्लास फ्री आपको दिया जा रहा है। तो मित्रों, जो लोग नए हैं हमारे क्लास को, हमारे चैनल पेज को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो मित्रों, आप लोग अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे क्लास से अस्थायी रूप से जुड़ें। आज की क्लास में आपको हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देंगे, जो आपके टीजीटी, पीजीटी, फाइन आर्ट से संबंधित टीएसएसबी फाइन आर्ट के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो मित्रों, आज का हमारा जो पहला आपका जो प्रश्न है स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। बुल्कस चित्र को किसने चित्रित किया? मित्रों, बुल्कस चित्र को किसने चित्रित किया? जो आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कावल कृष्ण, दूसरा ऑप्शन है के.एस. कुलकर्णी, तीसरा ऑप्शन है जय अप्पा स्वामी, चौथा ऑप्शन है आपका सुबोध गुप्ता। तो जिसमें से 4 ऑप्शन आपको एग्ज़ाम में इसी प्रकार से आपको मित्रों देखने को मिलेंगे। जो लोग नए पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं टीजीटी, पीजीटी का, तो इसी प्रकार से आपको 4 ऑप्शन देखने को प्राप्त होंगे और जिसमें से आपको राइट आंसर को छांटना होगा। ऐसा कह सकते हैं कि आपको राइट आंसर को इसमें से ढूंढना होगा, क्लिक करना होगा। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा आपका ऑफलाइन होगा। तो मित्रों, इसमें से आपका जो राइट आंसर होगा हमारा, वो कौन सा होगा? राइट आंसर हमारा के.एस. कुलकर्णी जो होंगे, ये के.एस. कुलकर्णी ने बुल्कस चित्र को चित्रित किया था। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका जो है दूसरा प्रश्न है, रामकुमार स्वामी की कृति दो बहनों का माध्यम क्या है? तो मित्रों, रामकुमार स्वामी की कृति दो बहनें का माध्यम क्या है? तो मित्रों, रामकुमार स्वामी के द्वारा जो बनाई गई पेंटिंग है, दो बहनों का जो पेंटिंग है, वो किस माध्यम में बनी है मित्रों? जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपका किस माध्यम में बना है? पहला ऑप्शन है एचिंग माध्यम, दूसरा है जल रंग माध्यम, तीसरा है लिथोग्राफ माध्यम, चौथा है एक्रेलिक माध्यम। तो मित्रों, जो आपका राइट आंसर है 4 आपके ऑप्शन में से आपका जो राइट आंसर आपका है मित्रों, आपका लिथोग्राफ आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न आपका जो है मित्रों, अगला प्रश्न आपका मित्रों जो है, भारत की चित्रकला नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो मित्रों, जो भारत की चित्रकला नामक पुस्तक के जो लेखक हैं, कौन है मित्रों? चित्रकला पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन में है जगदीश गुप्त, दूसरा है राय कृष्णदास, तीसरा है एल.सी. मेहता, चौथा है ओ.सी. गांगुली। तो मित्रों, आपका जो राइट आंसर है, देर ना करते हुए राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट करिए। तो आपका जो राइट आंसर है राय कृष्णदास है। राय कृष्णदास ने भारत की चित्रकला नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न मित्रों आपका जो है 4 नंबर का जो प्रश्न है, आर्ट ट्रेड्स पत्रिका का संपादक किस कलाकार ने किया? तो मित्रों, आर्ट ट्रेड्स पत्रिका का संपादन किस कलाकार ने किया? तो मित्रों, जो आपका राइट आंसर है, आपका 4 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मित्रों, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
पहला ऑप्शन आपका है के एस राधा कृष्णन, पहला ऑप्शन है के एस राधा कृष्णन। दूसरा ऑप्शन आपका है के वी हरिदासन। तीसरा आपका ऑप्शन है एस वी पलशिकार। चौथा आपका जो ऑप्शन है जे पी गांगुली। तो मित्रों जो आपका राइट आंसर है वो आपका के वी हरिदासन है, के वी हरिदासन है राइट आंसर है, जो आर्ट ट्रेस पत्रिका का संपादक इस कलाकार ने किया था। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका जो प्रश्न है मित्रों, 5 नंबर का जो प्रश्न है, नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है 5 नंबर का मित्रों, अलंकारिक आलेखन किन रंगों अलंकारिक आलेखन किन रेखाओं द्वारा बनाए जाते हैं। तो मित्रों जो अलंकारिक आलेखन बनाए जाते हैं किन रेखाओं के द्वारा बनाए जाते हैं, जिसमें से आपको सही ऑप्शन को ढूंढना है। तो आपका पहला जो ऑप्शन है आपका लयात्मक रेखा है, दूसरा आपका है जो आपका ज्यामितीय रेखा है, तीसरा ऑप्शन जो आपका है सीधी रेखा है, चौथा ऑप्शन जो आपका है कठोर रेखा है। तो जैसा कि मित्रों अलंकारिक मित्रों जैसे कोई चीज़ अलंकरण करना है, कोई पुष्प पे बनाना है, कोई फूल बनाना है, तो ऐसे आलेखन बनाने के लिए आपको किस रेखा का जो है चयन करना होगा। तो आपका जो राइट आंसर है आपका लयात्मक रेखा। लयात्मक रेखा के द्वारा अलंकारिक आलेखन किया जा सकता है मित्रों। जैसे जो वक्राकार रेखा या जो लहरदार रेखा होता है, जैसे फूल बनाना है, कोई चीज़ आपको बनाना है, तो आप इस प्रकार से आप बना सकते हैं, जो आपका लयात्मक रेखा कह सकते हैं। ज्यामितीय आपका जो रेखा होता है मित्रों, ज्यामितीय रेखा आपका जो होता है इस प्रकार से होता है, जैसे आप त्रिभुज बनाते हैं या फिर आप त्रिभुज के स्थान पे आप आयत बनाते हैं, आयत, या आप कह सकते हैं कि आप वर्ग बनाते हैं, आप वर्ग बनाते हैं, या फिर आप वृत्त बनाते हैं। तो ये सब जो आपका होता है, जो हम एक स्केल या किसी यंत्र द्वारा हम बनाते हैं, जिसे ज्यामितीय रेखा कहा जाता है। कोई चीज़ हम बिना लयात्मक रेखा के बिना हम आलेखन नहीं बना सकते हैं। जैसे सीधी रेखा के द्वारा हम कोई पुष्प नहीं बना सकते हैं। कठोर रेखा के द्वारा, कठोर रेखा उसे कहते हैं जो हम स्केल के माध्यम से पारते हैं, खींचते हैं, उसे कठोर रेखा कहा जाता है मित्रों। तो ये सब के द्वारा हम नहीं बना सकते हैं। यदि हमको आलेखन बनाना है तो हमें लयात्मक रेखा के द्वारा ही संभव है बना सकते हैं। इन तीनों रेखाओं के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका जो है, अगला जो राइट आंसर है आपका प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न मित्रों जो आपका है, किस शासक के दरबार में प्रति सप्ताह प्रदर्शनी का आयोजन होता था। मित्रों प्रश्न आपका है 6 नंबर का प्रश्न आपका है, किस शासक के दरबार में प्रति सप्ताह हर हफ्ते में प्रदर्शनी का आयोजन होता था। तो मित्रों कौन सा वो शासक था, मुगल शासक था। आपका पहला ऑप्शन है जहांगीर, दूसरा ऑप्शन आपका है अकबर, तीसरा ऑप्शन आपका है शाहजहां, और चौथा ऑप्शन आपका जो है हुमायूं। तो जैसे कि आपको मालूम है सबसे ज़्यादा जो कला प्रेमी था वो आपका अकबर था। अकबर हर सप्ताह कला प्रदर्शनी कराने का कार्य करता था। तो मित्रों जो अकबर था, अकबर हर एक सप्ताह कला प्रदर्शनी अपने दरबार में कराता था। तो आपका जो राइट आंसर है अकबर है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है मित्रों, कृष्ण बलराम व सुभद्रा की काष्ठ मूर्ति कहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो मित्रों कृष्ण और बलराम व सुभद्रा की जो काष्ठ मूर्ति है कहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो मित्रों जो आपका ऑप्शन है, आपका जो ऑप्शन है
लिंगराज मंदिर, दूसरा है जगन्नाथपुरी, तीसरा है परशुरामेश्वर मंदिर, चौथा है भक्तशेश्वर मंदिर। तो मित्रों आपका जो राइट आंसर है आपका जगन्नाथ मंदिर में, जो आपका जगन्नाथपुरी में स्थित है, जो उड़ीसा के जो है जगन्नाथपुरी में आपका स्थित है, जो भुवनेश्वर राजधानी है। तो कहने का तात्पर्य है मित्रों, यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर में भगवान कृष्ण, बलराम, सुभद्रा के जो कनिष्ठ मूर्ति प्राप्त हुए हैं वो लकड़ी के बने हुए मूर्ति प्राप्त हुए हैं। अर्थात इस मूर्ति की काफ़ी रहस्य है। अर्थात इस मूर्ति में भगवान राम, बलराम, सुभद्रा के हाथ नहीं हैं, जो लकड़ी से बनाए गए हैं। तो इसी क्रम में नेक्स्ट आपका प्रश्न है। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न मित्रों है 8 नंबर आपका है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, कालीघाट चित्रशैली को बाजार शैली नाम दिया गया। कालीघाट चित्रशैली को बाजार शैली नाम किसने दिया मित्रों? ऑप्शन आपका है, पहला ऑप्शन है मुल्क राज आनंद, दूसरा है WG आर्चर, तीसरा है AC बेलनोस, चौथा है JC फ्रेंच। तो मित्रों आपका जो राइट आंसर है कालीघाट चित्रशैली को बाजार शैली का नाम किसने दिया? तो आपका WG आर्चर ने दिया। कौन दिए मित्रों? WG आर्चर। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न आपका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं मित्रों, सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर धार दें। एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, चुनाव के बाद आपका एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका प्रश्न है मित्रों, धौलावीरा से प्राप्त एक साक्ष्य की पहचान करें। धौलावीरा से प्राप्त एक साक्ष्य की पहचान करें। तो मित्रों जो धौलावीरा से जो प्राप्त साक्ष्य के रूप में है, क्या है मित्रों? पहला ऑप्शन आपका है तांबे का बना हंस, दूसरा ऑप्शन आपका स्टेडियम के साक्ष्य, तीसरा आपके ऑप्शन है धान की भूसी, और चौथा ऑप्शन आपका जो है वेदिका। तो मित्रों आपका जो राइट आंसर आपका जो है स्टेडियम के साक्ष्य, अर्थात धौलावीरा से स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अर्थात ऐसा माना जाता है कि उस समय भी जो गेम होते हैं, जो खेल होते हैं, लोग खेला करते थे। नेक्स्ट इसी क्रम में दस नंबर का मित्रों आपका जो प्रश्न है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये आपका प्रागैतिहासिक काल से आपका संबंधित आपका प्रश्न है मित्रों। इसमें से कौन सी गुफा गरई नदी के किनारे स्थित है? तो मित्रों इसमें से कौन सी गुफा है जो गरई नदी के किनारे स्थित है? आपका जो ऑप्शन है मित्रों बेल्लारी है, दूसरा ऑप्शन आपका जो है पंचमढ़ी है, तीसरा ऑप्शन आपका जो है लिखुनिया है, चौथा ऑप्शन आपका जो है हरनी हरन है। तो मित्रों आपका जो राइट आंसर है वो आपका लिखुनिया है। लिखुनिया जो आपका गुफा है, जो आपका चित्रों का क्षेत्र है, आपका गरई नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट इसी क्रम में सर्वप्रथम ये भी आप जान सकते हैं, लिखुनिया जो चित्रों का जो क्षेत्र है ये कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में मित्रों आपका मिर्ज़ापुर में आपका है। ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में आपका जो है लिखुनिया आपका क्षेत्र है। सर्वप्रथम आपका मिर्ज़ापुर में चित्र देखने को प्राप्त है, जो गरई नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला जो आपका प्रश्न है 11 नंबर का जो आपका प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिंध सभ्यता का बनवाली नामक स्थल कहाँ स्थित है? तो सिंध सभ्यता का बनवाली नामक जो आपका स्थान है कहाँ पर स्थित है मित्रों? आपका पहला जो ऑप्शन है हरियाणा है, दूसरा ऑप्शन है आपका गुजरात है, तीसरा ऑप्शन आपका राजस्थान है, चौथा ऑप्शन आपका पाकिस्तान है। तो मित्रों आपका सिंध सभ्यता का जो बनवाली जो नामक स्थल है, जो साइट है,
जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय का जो स्थल है वो आपका कौन सा स्थल है मित्रों? आपका बनवाली, जो आपका हरियाणा में स्थित है। बनवाली आपका जो है हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है आपका है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है 12 नंबर का जो प्रश्न है मित्रों, कामसूत्र के प्रथम टीकाकार के तीसरे अध्याय में, कामसूत्र के प्रथम टीकाकार के तीसरे अध्याय में 1 नंबर की कला कौन सी है? तो मित्रों तीसरे अध्याय में 1 नंबर की कला कौन सी है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है मित्रों। तो आपका सर्वप्रथम आपका जो है आपका संगीत, जो आपका पहला आपका राइट आंसर है, पहला है आपका 1 नंबर की कला है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका जो प्रश्न है मित्रों, नेक्स्ट है आपका जो मित्रों प्रश्न है, खोफू, खाफरे और मैकोरे के पिरामिड कहाँ है? तो मित्रों आपका जो ऑप्शन है असीरिया, दूसरा ऑप्शन है सक्रा, तीसरा ऑप्शन आपका है गीजा, चौथा ऑप्शन आपका जो है रोम। तो मित्रों जो आपका राइट आंसर है गीजा है, गीजा में जो है आपका पिरामिड है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका जो प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर का जो आपका प्रश्न है, ब्लैक एंड वाइट म्यूरल किसने बनाया? ब्लैक एंड वाइट म्यूरल किसने बनाया? आपका पहला ऑप्शन है सतीश गुजराल, दूसरा ऑप्शन है विनोद बिहारी मुखर्जी, तीसरा ऑप्शन है सुब्रमण्यम सुब्रमण्यम के जी सुब्रमण्यम, चौथा ऑप्शन है अविनाश टैगोर। तो मित्रों जो आपका जो राइट आंसर है ब्लैक एंड वाइट म्यूरल किसने बनाया? के जी सुब्रमण्यम ने बनाया था। तो आपका तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर है। इसी क्रम में नेक्स्ट आपका प्रश्न है मित्रों, इसी क्रम में तीसरा आपका जो प्रश्न है मित्रों, आपका जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस कलाकार को ब्रिटिश सरकार ने राय साहब की उपाधि से सम्मानित किया था? तो मित्रों किस कलाकार को ब्रिटिश सरकार ने राय बहादुर या राय साहब की उपाधि से सम्मानित किया था मित्रों? तो जो आपका राइट आंसर है, आपका जो ऑप्शन है इसमें नंदलाल बोस, दूसरा ऑप्शन है अविनाश टैगोर, तीसरा ऑप्शन है असित कुमार हल्दर, चौथा ऑप्शन है राम गोपाल विजयवर्गीय। तो मित्रों जो आपका राइट आंसर है मित्रों असित कुमार हल्दर हैं, जिन्हें राय साहब के नाम से जो है सम्मानित किया था ब्रिटिश सरकार ने। तो मित्रों आपका राइट आंसर है असित कुमार हल्दर हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट आपका प्रश्न जो है, नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है मित्रों 16 नंबर का जो प्रश्न है, निम्न में से किस कलाकार ने नारी आकृति नहीं बनाई? तो मित्रों ऐसा कौन सा कलाकार है जो नारी आकृति नहीं बनाए, नारी का चित्रण नहीं बनाया? तो ऑप्शन आपका है, पहला ऑप्शन है सतीश गुजराल, दूसरा है रामेश्वर ब्रूटा, तीसरा है के जी सुब्रमण्यम, चौथा आपका है राम कुमार। तो आपका मित्रों जो राइट आंसर है आपका वो रामेश्वरम ब्रूटा, इन्होंने ये कलाकार ने नारी आकृति नहीं बनाई है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका जो प्रश्न है, अगला आपका जो राइट आंसर आपका 2 है। 17 नंबर का जो प्रश्न है, PR दरोज का मनचाहा माध्यम कौन सा है? PR दरोज का मनचाहा माध्यम कौन सा है मित्रों? तो आपका जो ऑप्शन है काष्ठ है, दूसरा है प्लास्टर है, तीसरा है कागज़ है और चौथा आपका मृत्तिका है। तो आपका
जो चौथा आपका मृतिका है, जो आपका राइट आंसर है मृतिका। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका प्रश्न जो है, चौथा जो प्रश्न, चौथा ऑप्शन आपका है। नेक्स्ट इसी क्रम में आपका 18 नंबर का जो प्रश्न है, पहाड़ी चित्रकला पर सर्वाधिक पुस्तक किसने लिखी। मित्रों, पहाड़ी शैली या पहाड़ी चित्रकला पर सबसे अधिक पुस्तक किसने लिखी है। तो आपका जो ऑप्शन है मित्रों, पहला आपका जो ऑप्शन है वो आपका मुल्कराज आनंद, दूसरा है कल्ल खंडवाला, तीसरा है MS राघवा, चौथा आपका है राय कृष्णदास। तो मित्रों, आपका जो राइट आंसर है इसमें से आपका राइट आंसर आपका है MS राघवा, आपका तीसरा ऑप्शन है। अर्थात इन्होंने पहाड़ी चित्रकला पर सबसे अधिक पुस्तक लिखी है। तो आपका राइट आंसर तीसरा है। नेक्स्ट इसी क्रम में 19 नंबर का जो आपका प्रश्न है, मेवाड़ शैली को गुर्जर शैली नाम दिया। तो मित्रों, मेवाड़ शैली को गुर्जर शैली नाम किसने दिया। तो आपका जो ऑप्शन है PN चोयल, दूसरा है MC मेहता, तीसरा है आपका AK स्वामी, चौथा आपका है JC फ्रेंच। तो मित्रों, आपका जो राइट आंसर आपका है आपका PN चोयल जो है, ये मेवाड़ शैली को गुर्जर शैली के नाम से इन्होंने पुकारा, कहा या नाम दिया। तो PN चोयल। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न आपका जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है, 20 नंबर का आपका जो प्रश्न है, 20 नंबर का, निम्न में से किस कलाकार ने चित्रों के संग्रह को रसजा फाउंडेशन के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, निम्न में से कौन से चित्र संग्रह को रसजा फाउंडेशन के नाम से जाना जाता है। तो आपका जो ऑप्शन है मित्रों, पहला ऑप्शन आपका है देव यानी कृष्ण, दूसरा है सलोज मुखर्जी, तीसरा है जय अप्पा स्वामी, चौथा है माधवी परेख। तो मित्रों, जो आपका राइट आंसर है जय अप्पा स्वामी हैं जो नाम दिए हैं। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका जो प्रश्न है, 21 नंबर का जो आपका प्रश्न है, बनी ठनी का कविता संग्रह है। पहला ऑप्शन आपका है बिहारी चंद्रिका, दूसरा है रसिका चंद्रिका, तीसरा है नागर चंद्रिका, चौथा आपका है राशिक बिहारी। तो मित्रों, जो आपका है राइट आंसर आपका है राशिक बिहारी है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न आपका जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, 22 नंबर का जो आपका प्रश्न है, कृष्ण राधा को पान का पत्ता देते हुए किस शैली का चित्रण है। अर्थात मित्रों, कृष्ण राधा को पान का पत्ता दे रहे हैं और यह चित्र जो है किस शैली का है पूछा जा रहा है। तो किस शैली का है यह चित्र। जो आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बोधी शैली, दूसरा आपका है किशनगढ़ शैली, तीसरा ऑप्शन आपका है कंगड़ा शैली, चौथा ऑप्शन आपका है जोधपुर शैली। तो मित्रों, कृष्ण जो है राधा को पान का पत्ता दे रहे हैं किस शैली में आपका है। तो जो राइट आंसर आपका मित्रों किशनगढ़ शैली में पान का पत्ता जो है राधा को कृष्ण दे रहे हैं। तो किशनगढ़ शैली में सही है, जो आपका राइट आंसर आपका सेकंड है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न मित्रों, 23 नंबर का जो आपका प्रश्न है, किस लघु चित्र शैली को नारी सुषमा कहा जाता है। किस लघु चित्र को नारी सुषमा कहा जाता है मित्रों। तो आपका जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है किशनगढ़ शैली, दूसरा है बोधी शैली, तीसरा है पहाड़ी शैली और चौथा आपका है कुल्लू शैली होना चाहिए, शैला हो गया है।
शैली। शैली है। तो आपका जो राइट आंसर आपका है, तो आपका जो राइट आंसर है मित्रों, वो आपका पहाड़ी शैली है। पहाड़ी शैली है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न आपका जो है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है, गुफाओं से संबंधित है। एलिफेंटा स्थित है। तो एलिफेंटा कहाँ पर स्थित है मित्रों? तो ये आपका एलिफेंटा जो है, एलिफेंट नाम से जो है गुफा का नाम पड़ा है, क्योंकि इस गुफा के मुख्य द्वार पर एलिफेंट हाथी जो है, बड़ी सी हाथी बनी हुई है, जिसके नाम से एलिफेंटा नाम पड़ा है। और यह एक जो है टापू पर जो है आपका, मुंबई से आपका धौलापुरी के नाम से एक टापू है। टापू पर 10 किलोमीटर की दूरी पर आपका गेट ऑफ इंडिया, मुंबई से जो आपका समुद्र तट से आपका 10 किलोमीटर टापू पर आपका ये स्थित है, जो चारों तरफ से घिरा हुआ है। ये एक टापू है जो समुद्र के चारों तरफ से घिरा हुआ है। यहाँ गेट ऑफ इंडिया से जो है, यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे ये आपका है टापू है। 10 किलोमीटर समुद्र के अंदर प्रवेश करने पर ही आप वहाँ पर पहुँच पाएंगे। ये आपका गेट ऑफ इंडिया मुंबई, जहाँ पर आपका ताज होटल भी है, सामने ताज होटल है। नेक्स्ट इसी क्रम में आपका महत्वपूर्ण प्रश्न अगला है। और ये गुफा जो है पुर्तगालियों के अनुसार खोजा गया था विदेशी यात्रा के दौरान, जब भारत में यात्रा कर रहे थे। पुर्तगाली जो है भारत में आते और जाते समय इस गुफा को खोज किए थे, पता चला था। नेक्स्ट इसी क्रम में इस गुफा की कई खासियत है। पहली ऐसी एक गुफा है जहाँ पर केवल मूर्तियाँ निर्मित हैं, यहाँ पर चित्र देखने को नहीं मिलते हैं। और भगवान शिव से संबंधित ये आपका एलिफेंटा गुफा है, जिसमें त्रिमूर्ति बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपका 18x24 आपका जो है लंबाई चौड़ाई इसकी है। नेक्स्ट इसी क्रम में आपका मित्रों 25 नंबर का जो प्रश्न है, मूर्तियों पर ओप द्वारा चमकीली पर चढ़ाने की कलात्मक कार किस काल में या समय में श्रेष्ठ उदाहरण है? कहने का तात्पर्य मित्रों, जो मूर्तियों पर ओप चढ़ाया जाता था, चमकीली परत चढ़ाने की जो कलात्मक कार्य किस काल व समय से श्रेष्ठ उदाहरण रहा है? तो मित्रों आपका जो ऑप्शन है, वो ऑप्शन आपका पहला है शुंग काल, दूसरा आपका ऑप्शन है शतवाहन काल, तीसरा आपका है नंद काल, और चौथा ऑप्शन जो है आपका मौर्य काल। तो मित्रों जो आपका राइट आंसर है मौर्य काल है। मौर्य काल से मूर्तियों पर ओप जो है एक दर चमकीली जो है परत होती थी, चढ़ाया जाता था, जिसे पॉलिश के रूप में आप समझ सकते हैं, कह सकते हैं। मूर्तियों के ऊपर पॉलिश करने की जो प्रारंभ हुआ मौर्य काल से। नेक्स्ट इसी क्रम में जो आपका 26 नंबर का प्रश्न है, नॉट चाइल्डिश बट चाइल्डिश लाइक किसकी कला को कहा गया है? तो मित्रों जो आपका प्रश्न है, नॉट चाइल्डिश बट चाइल्डिश किसकी कला को कहा गया है? तो जो आपका ऑप्शन है अविनाश टैगोर, दूसरा ऑप्शन है आपका असित कुमार हल्दर, तीसरा ऑप्शन है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर, चौथा ऑप्शन आपका है गगनेन्द्रनाथ टैगोर। तो मित्रों जो आपका राइट आंसर है वो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। रविन्द्रनाथ आपका टैगोर हैं, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर आपका है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न आपका जो है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो मित्रों वेरी इंपॉर्टेंट, काशी हिंदू
काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी मित्रों? तो ये वेरी आपका इम्पॉर्टेंट है। तो आपका जो ऑप्शन है 1950 में, 1916 में, 1920 में, 1910 में। तो मित्रों जो आपका राइट आंसर है 1900 आपका 16 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न आपका है। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर का प्रश्न है, दक्षिण भारतीय स्थापत्य शैली किस नाम से जानी जाती है? तो दक्षिणी भारतीय स्थापत्य शैली किस नाम से जाना जाता है मित्रों? तो आपका जो ऑप्शन है, पहला है कलिंग शैली, दूसरा है नागर शैली, तीसरा है द्रविड़ शैली और आपका चौथा है वेसर शैली। तो मित्रों दक्षिण भारत में जो स्थापत्य कला किस नाम से जानी जाती है? तो मित्रों दक्षिण भारत में आपको मालूम है कि दक्षिण भारत में आपका जो मित्रों 28 नंबर का जो आपका प्रश्न है, दक्षिण भारतीय स्थापत्य शैली किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन आपका है कलिंग शैली, दूसरा है नागर शैली, तीसरा है द्रविड़ शैली है, चौथा है वेसर शैली। तो मित्रों इसमें आपका ये जो मंदिर स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से तीन ही शैली में प्राप्त होता है, कलिंग शैली नहीं कोई है, नागर शैली है, द्रविड़ शैली है, वेसर शैली है। तो नागर शैली उत्तर भारत में, उत्तर पूर्व भारत में आपके जो मंदिर प्राप्त होते हैं, स्थापत्य कला के जो रूपरेखा है, जो आकृतियाँ उनके बने हैं वो नागर शैली में बने हैं। जैसा कि हाल में ही भी भगवान श्री रामचंद्र का जो है जो अयोध्या में जो मंदिर का निर्माण हुआ है वो नागर शैली में हुआ है, जो उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। वहीं पर आप देखते हैं जैसे तमिलनाडु वगैरह में जो आपके दक्षिण कह सकते हैं, दक्षिण भारत में आपको जो मंदिर देखने को मिलते हैं वो आपके द्रविड़ शैली में है। किस शैली में है? द्रविड़ शैली में है। वहीं मध्य भारत में आपको जैसे मध्य प्रदेश वगैरह है, आप मध्य प्रदेश में जैसे खजुराहो वगैरह के आपके जो गुफा हैं देखने को प्राप्त होते हैं वो आपके बेसर शैली में हैं। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि आपके जो मंदिर के ऐसा भी पूछा जाता है कि मंदिर को कितने शैलियों में बांटा गया है। तो नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली। नागर शैली ये उत्तर उत्तर पूर्व भारत में स्थित है और आपका जो दक्षिण दक्षिण भारत में आपका जो मंदिर स्थापत्य कला शैली देखने को प्राप्त होता है वो द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। जो भारत के मध्य में जो जैसे मध्य प्रदेश में आपको देखने को प्राप्त होता है आपका खजुराहो का गुफा है, ये आपका बेसर शैली में है। तो इनके बनावट के गर्भगृह के अनुसार, मंडप के अनुसार, फर्निका के अनुसार, ये सब इसमें अंतर के अनुसार इसको नाम दिया गया है। नेक्स्ट जानेंगे अगला आपका जो है अगला प्रश्न आपका है 29 नंबर का, खजुराहो का सबसे सुरक्षित मंदिर है। मित्रों खजुराहो का सबसे सुरक्षित मंदिर है कौन सा मंदिर है? तो पहला आपका है कांदरिया महादेव मंदिर, कांदरिया महादेव मंदिर। दूसरा है दूल्हा देव मंदिर। तीसरा है लक्ष्मण मंदिर और आपका चौथा है मतंगेश्वर मंदिर। तो मित्रों आपका जो राइट आंसर है आपका जो है लक्ष्मण मंदिर है। कौन सा मंदिर है? लक्ष्मण मंदिर है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न आपका जो है अगला प्रश्न है जो आपका 30 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, जो आपके प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। मिर्ज़ापुर से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित किया गया है? तो मित्रों मिर्ज़ापुर के जो है कह सकते हैं कि 30 नंबर का जो आपका प्रश्न है, मिर्ज़ापुर से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित किया गया है या देखने को प्राप्त होता है मित्रों? तो आपका किस गुफा से देखने को प्राप्त होता है ये दृश्य? तो आपका जो पहला ऑप्शन है भांडरिया है, दूसरा है लिखनिया है, तीसरा है आपका पंचमढ़ी है और चौथा आपका ऑप्शन बीढ़म है। तो मित्रों आपका जो राइट आंसर है वो आपका राइट आंसर आपका लिखनिया है, जो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से संबंधित है, जो गरई नदी के किनारे स्थित है लिखनिया। और इसमें अखेट के
अखेट के दृश्य इसमें देखने को प्राप्त होते हैं। और मित्रों अखेट करने के बाद जब वो जब आते थे तो उनके अंदर जो है एक आनंद की अनुभूति होती थी, अर्थात वो शिकार करने के बाद आने के बाद वो नृत्य करने का कार्य करते थे। उस नृत्य के दर्शन को भी दर्शाया गया है, चित्रों के माध्यम से उनके नृत्य को भी दिखाया गया है। अर्थात जैसे कभी हम लोग किसी कार्यों में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, वैवाहिक अवसर पर या नौकरी प्राप्त करने पर कोई प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम में हम लोग नृत्य प्रदर्शन करते हैं। ठीक उसी प्रकार से लेखुनिया में जब शिकार करके आते थे और शिकार करने में सफल हो जाते थे, वो सब नृत्य करते थे, तो नृत्य के दृश्य को आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट शिकार में अगला आपका प्रश्न है, तो 30 नंबर का जो आपका प्रश्न है, राइट आंसर आपका दूसरा है, लेखनिया है। 31 नंबर का मित्रों जो प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का आकार था। तो सिंधु सभ्यता का जो आकार था मित्रों, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया है, तो सिंधु सभ्यता का जो आकार था ऑप्शन में आपके वृत्ताकार हैं, वर्गाकार हैं और त्रिभुजाकार हैं, आयताकार। ये वेरी इंपॉर्टेंट मित्रों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जो इसमें आकार था मित्रों, ये आपके त्रिभुजाकार है। यदि ऑप्शन में त्रिभुजाकार ना है तो त्रिकोणाकार है, तो त्रिकोणाकार भी आप सही कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एक फिगर के अनुसार, ये आपका उत्तर पूरब है और एक आपका दक्षिण है, ये आपका पूरब दिशा है और ये आपका दक्षिण है, ये आपका उत्तर है। इस रूप में जो है विकसित हुआ था। तो ये आपका भाग जो है पाकिस्तान में आता है, ये आपका मुंबई के आसपास आपका जो है ये मिलान करता है। ये आपका आलमगीर जिसे कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में आपका, जिसे मांडा कहते हैं, उत्तर प्रदेश में ये आपका स्थान है। तो यहाँ से होते हुए आपका जो है ये सिंधु नदी आपका जो है प्रवाहित होती है, बहती है। तो इधर का भाग जो है आपका भारत में, इधर का भाग जो आपका पाकिस्तान में है। तो इस मैप के द्वारा आपको क्लियर कर दिया गया है। तो आपका इस तरीके से आपका जो है सिंधु सभ्यता का जो है आकार था, त्रिभुजाकार था, जो आपके दो देशों में फैला हुआ है। इसका जो है सभ्यता पाकिस्तान और आपका भारत में। नेक्स्ट शिखर में अगला प्रश्न है आपका, जो राइट आंसर आपका तीसरा है मित्रों। नेक्स्ट शिखर में 32 नंबर का जो आपका प्रश्न मित्रों, ये भारत की सबसे प्राचीन और जो प्रकृति निर्मित गुफा है उससे संबंधित आपका प्रश्न है। जोगीमारा सबसे प्राचीन जो है गुफा है जो प्रकृति निर्मित है, इसे मानव के द्वारा नहीं बनाया गया है। अर्थात जोगीमारा की गुफा किस धर्म से संबंधित है मित्रों? जोगीमारा की जो गुफा है किस धर्म से संबंधित है मित्रों? आपका ऑप्शन है हिंदू, दूसरा है बौद्ध, तीसरा है ब्राह्मण, चौथा है जैन। तो मित्रों ये चार धर्म है, हिंदू है और आपका हिंदू है, ब्राह्मण है, हिंदू, बौद्ध, ब्राह्मण, जैन। तो ये आपके धर्म हैं। तो जो आपका राइट आंसर है मित्रों आपका जैन धर्म है, क्योंकि जोगीमारा का जो गुफा है मित्रों, जोगीमारा का जो गुफा है आपका, वो आपका जैन धर्म से संबंधित है। जोगीमारा की जो गुफा है मित्रों, इसकी कुछ खासियत है। ये आपका प्राचीन समय में आपका ये मध्य प्रदेश में आपका जोगीमारा गुफा प्राप्त था, जो कि वर्तमान समय में आपका छत्तीसगढ़ राज्य बनने से आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित हो गया है। तो ये आपका जो गुफा है नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। नर्मदा नदी के किनारे आपका जोगीमारा की गुफा स्थित है। इसमें दो गुफाएं प्राप्त हैं, एक गुफा प्राप्त है, मुख्य रूप से एक गुफा प्राप्त है, और जिसे 7 खंडों में इसमें चित्र प्राप्त होते हैं। इस तरीके से आपके जो है ये जोगीमारा का गुफा है, जोगीमारा का गुफा है, जिसकी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई कह सकते हैं कि 6x6x10, अर्थात इसका जो है गर्भगृह जो है इसके अंदर आपका जो है 10 फीट है, 10 फीट है आपका, और ऊंचाई और चौड़ाई 6-6 फीट है। इस पे जो चित्र बने हैं वो आपके 7 खंडों में इसके छत को बांटकर इसके ऊपर दीवार पे ना जो है चित्र बनकर, केवल ये जोगीमारा ही एक ऐसा गुफा है जो दीवारों पर चित्र ना बनाकर छत पे बनाए गए हैं, छत पे चित्रण बनाने का कार्य किए गए हैं।
और जो सफ़ेद पृष्ठभूमि बनाकर जो है छत को उस पे लाल रंग से चित्र बनाने का कार्य किया गया है और काले रंग से बॉर्डर उसकी आउटलाइन बनाया गया है और जो उसका बॉर्डर बनाया गया है पीले रंग से बनाया गया है। तो मित्रों, जो आपका जैन धर्म से संबंधित है 7 खंडों में इसमें चित्र प्राप्त हैं। ये 7 खंडों के चित्र भी पूछे जाते हैं, जो आपके बहुत ही पहला आपका जैसे है कमल युक्त सरोवर है और पुष्प पे नृत्य करते हुए अप्सराएँ हैं। इस प्रकार से आपके प्राचीन काल के रथ हैं। तो सातों आप विस्तृत आपको वीडियो डाला गया है जोगीमेरा गुफा से संबंधित। आप लोग विस्तृत इसके बारे में आप लोग नॉलेज ले सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बराबर पूछा जाता है मित्रों। तो यहाँ से प्रश्न जो पूछा जाता है कि जोगीमारा गुफा कहाँ पर स्थित है, तो जोगीमारा की जो गुफा है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। दूसरा पूछा जाता है जो प्रश्न ज़्यादातर आपका जोगीमारा गुफा किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। तीसरा जो प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि आपका जो है जोगीमारा के गुफा के चित्र किस पर बने हैं, तो छत पे बने हैं। चौथा जो प्रश्न आपका महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि जोगीमारा में कितने चित्र प्राप्त हैं, तो 7 खंडों में प्राप्त हैं। पाँचवा जो आपका प्रश्न पूछा जाता है कि जोगीमारा गुफा की माप क्या है, तो 6x6x10 है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न इसी को देखेंगे। चूँकि ज़्यादा एक प्रश्न पे समय नहीं देना है, चूँकि आप लोग विस्तृत क्लास आपका दिया गया है टॉपिक वाइज, आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ओपन करके आप हर एक वीडियो को विस्तृत देख सकते हैं। यहाँ पर आपके जो प्रश्न हैं उसको हल कराया जा रहा है। तो नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न आपका है 33 नंबर का जो प्रश्न मित्रों, पाल शैली के चित्रों का मुख्य विषय क्या है। मित्रों, पाल शैली के चित्रों का मुख्य विषय क्या है मित्रों, तो आपका पहला ऑप्शन है बारहमासा है, दूसरा ऑप्शन है रंगमाला है, तीसरा आपका बौद्ध है और जो चौथा ऑप्शन है आपका जैन। तो मित्रों, पाल शैली का जो मुख्य विषय है आपका, वो आपका कौन सा है, आपका बौद्ध। कौन सा है, आपका बौद्ध जो है धर्म है। अर्थात ये पाल शैली कहाँ पर पनपी, ये आपका पाल शैली जो उत्तर पूर्व भारत में अर्थात नेपाल और बंगाल, बिहार में जो है इसका देखने को प्राप्त होता है। तो सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि पाल शैली का जो सबसे ज़्यादा जो देखने को फला फूला वो बंगाल में, अर्थात पाल शैली में ताड़पत्रों पे कार्य करना छोटे लघु चित्रों के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है। प्रश्न के अनुसार जो आपका राइट आंसर है वो आपका बौद्ध है। विषय इनका जो था बौद्ध था। नेक्स्ट इसी क्रम में 34 नंबर का जो प्रश्न है मित्रों, सवा चश्मे चेहरे से बाहर निकली हुई आँखें किस शैली के हैं, किस शैली के प्रमुख विषय होते हैं पाए गए हैं। तो मित्रों, सवा चश्मे जो चेहरे हैं आपके, सवा चश्मे जो चेहरे आपके हैं, निकली हुई आँखें जो है किस शैली में दिखाया गया है। तो आपका पहला ऑप्शन है पाल शैली, दूसरा है जैन शैली, तीसरा है आपका राजस्थानी शैली और चौथा आपका जो है वो आपका दक्षिणी शैली। तो मित्रों, जो आपका राइट आंसर है वो आपका कौन सा शैली है, जैन शैली। तो जैन शैली में सवा चश्मे चेहरे दिखाया गया है, अर्थात आंखें बाहर की ओर निकली हुई दिखाई गई है। अर्थात इस प्रकार से हम कह सकते हैं जिसमें एक आँख को पूरा दिखाया जाए, दिखाया जाए और दूसरे आँख को थोड़ा सा दिखाया जाए, जैसे मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस तरीके से। तो पहली आँख जो आपका है ये पूरा आँख दिखाया गया है और दूसरा आँख को थोड़ा सा दिखाया गया है, जिसको आप कह सकते हैं कि सवा चश्मे आप कह सकते हैं। ये दूसरी आँख को थोड़ा सा दिखाया, पूरा आँख नहीं दिखाया गया है। तो इस तरीके से जो आपके आँखें होते हैं, एक आँख को पूरा दिखाया जाता है और दूसरी आँख को उसमें से 1/4 भाग दिखाया जाता है, जिसे सवा चश्मे चेहरे दिखाया जा सकता है, कह सकते हैं। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका प्रश्न है। सोना बीबी तथा
दक्षो बीबी किस शैली की महिला कलाकार हैं? तो मित्रों जो आपका राइट आंसर है वो आपका कौन सा आपका है ऑप्शन, आपका कालीघाट पहला ऑप्शन है, दूसरा है कंपनी शैली है, तीसरा है आपका उड़ीसा शैली है और चौथा आपका तंजौर है। तो मित्रों जो आपका राइट आंसर है सोना बीबी तथा दक्षो बीबी किस शैली की महिला का कलाकार है? तो आपका कंपनी शैली है, कंपनी शैली है जिसे बाजार शैली भी कहा जाता है। अर्थात इस समय कलाकारों के द्वारा जो चित्र बनाए जाते थे वो बेचने का कार्य किया जाता था। नेक्स्ट इसी क्रम में 36 नंबर का मित्रों जो प्रश्न है आपका है, रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली की विशेषता है? रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली की विशेषता है मित्रों? आपका जो ऑप्शन है राजस्थानी है, दूसरा है बाघ है, तीसरा है अजंता है, तीसरा है मुगल है। तो मित्रों रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली में किया गया है? तो मित्रों जैसा कि रेखा का जो है ये आपको भाव की बात की जा रही प्रदर्शन का, तो अजंता में सबसे अच्छे जो है अलंकृत रेखा का प्रयोग किया गया है। रेखाओं का प्रयोग सबसे बेहतर, सबसे अच्छा, सबसे सुंदर, सबसे कुशलतापूर्वक जो है आपका अजंता शैली में किया गया है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है आपका, रवीन्द्रनाथ टैगोर ने पेस्टल रंग की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? तो मित्रों रवीन्द्रनाथ टैगोर ने पेस्टल रंग की शिक्षा किस से प्राप्त की थी? तो मित्रों किससे इन्होंने प्राप्त की थी? पहला आपका है चार्ल्स पामर, दूसरा आपका है सिनोर गिलहार्डी, तीसरा आपका है हिसोद और चौथा आपका है ताइकान। तो मित्रों आपका गिलहारी से रवीन्द्रनाथ टैगोर ने किससे शिक्षा प्राप्त की थी? पेस्टल रंग की शिक्षा, पेस्टल रंग की जो शिक्षा प्राप्त की थी किससे की थी? गिलहारी से प्राप्त की थी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका राइट आंसर है सेकंड नंबर का सिन्होर गिलहारी से प्राप्त की थी। नेक्स्ट इसी क्रम में आपका प्रदोष दास गुप्ता ने जय हिंद और कंडोलेंस मूर्ति किस माध्यम में बनाई? तो मित्रों प्रदोष दास गुप्ता ने जय हिंद और कंडोलेंस मूर्ति किस माध्यम में बनाई है? तो मित्रों जो आपका ऑप्शन है, मित्रों जो आपका ऑप्शन है पहला ऑप्शन है सीमेंट है, दूसरा है काष्ठ है, तीसरा है तांबा है, चौथा है कांसा है। तो मित्रों किस धातु से उन्होंने बनाया था, किस माध्यम में उन्हें बनाया था? तो आपका जो राइट आंसर है आपका कांसा है। क्या है आपका? कांसे माध्यम में उन्होंने जय हिंद और कंडोलेंस की मूर्ति उन्होंने बनाया था। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका प्रश्न जो है, किस कलाकार ने कुछ चुनी हुई प्रतिमाएं चित्र श्रृंखला बनाकर पेरिस में 1957 में प्रदर्शनी की? तो मित्रों आपका जो प्रश्न है, किस कलाकार ने कुछ चुनी हुई प्रतिमाएं चित्र श्रृंखला बनाकर पेरिस में 1957 में प्रदर्शनी की? तो मित्रों कौन से कलाकार हैं? जो आपका ऑप्शन है पहला ऑप्शन है एम.एफ. हुसैन है, दूसरा है एम.एफ. हुसैन है पहला, दूसरा है अमृता शेरगिल है, तीसरा है नीरज मजूमदार हैं, चौथा है आपका गोपाल घोष। तो मित्रों आपका जो राइट आंसर आपका है नीरज मजूमदार हैं, तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर है नीरज मजूमदार। नेक्स्ट आपका इसी क्रम में प्रश्न है 40 नंबर का जो मित्रों आपका प्रश्न है, किसके समय में बेबीलोनिया का इतिहास लिखा गया था? किसके समय में बेबीलोनिया का इतिहास लिखा गया था मित्रों? तो आपका जो ऑप्शन है जोसर नेओनीड्स, नेक्स्ट है नेबूखादनेस्सर, चौथा आपका है हाबुरावी। तो इसी क्रम में नेक्स्ट आपका प्रश्न है मित्रों, यूनानी कला को कितने भागों में बांटा गया है? तो मित्रों 41 नंबर का जो आपका प्रश्न है, यूनानी कला को कितने भागों में बांटा गया है? तो पहला ऑप्शन आपका है 2 भाग, दूसरा ऑप्शन है 3 भाग,
तीसरा ऑप्शन है 4 भाग, चौथा ऑप्शन है आपका 5 भाग। तो मित्रों जो आपका राइट आंसर है आपका चौथा है, जो आपका 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है यूनानी कला को। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है मित्रों 42 नंबर का जो आपका प्रश्न है, बाघ गुफा के भित्ति चित्रों को बनाने में किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? तो मित्रों बाघ गुफा के भित्ति चित्रों को बनाने में किस तकनीक का या किस विधि का प्रयोग किया गया है? तो पहला ऑप्शन है फ्रेस्को तकनीक, दूसरा है सेस्को तकनीक, तीसरा है इटालियन बोनो तकनीक, चौथा है आपका ग्लू रंग चित्रण तकनीक। तो मित्रों जो आपका राइट आंसर है ग्लू जो है रंग चित्रण तकनीक है, जिसमें रंग में गोंद मिलाकर जो है चित्रण करने का कार्य किया गया है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका प्रश्न है मित्रों, प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम किसके द्वारा देख सकते हैं? तो प्रकाश में उपस्थित हम रंगों को हम किसके माध्यम से देख सकते हैं? तो मित्रों आपका जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है दर्पण के द्वारा, दूसरा है दूरबीन के द्वारा, तीसरा है प्रिज्म के द्वारा, चौथा है एक्सरे के द्वारा। मित्रों प्रकाश में जो रंग उपस्थित हैं उसे हम देख सकते हैं प्रिज्म के द्वारा। राइट आंसर आपका कौन सा है? आपका तीसरा है प्रिज्म के द्वारा, जिसे न्यूटन महोदय ने प्रिज्म एक आविष्कार किया था और सूर्य के प्रकाश कह सकते हैं कि जो 7 रंग हैं उसको जो है प्रिज्म के माध्यम से रंगों को देखा था। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका है नेक्स्ट प्रश्न है 44 नंबर का, ए नॉलेज ऑफ एक्सपीरियंस क्या है? ए नॉलेज ऑफ एक्सपीरियंस क्या है मित्रों? तो आपका पहला आपका ऑप्शन है रेखा है, दूसरा रूप भेद है, तीसरा प्रमाण है, चौथा अंतराल है। तो मित्रों जो आपका दूसरा आपका ऑप्शन है राइट आंसर है आपका रूप भेद। रूपों में भेद, जैसे हर एक रूप होता है, जैसे महिला का जो है यदि आप चित्र बनाते हैं ये भी रूप है, और पुरुष का वहीं आप चित्र बनाते हैं ये भी रूप है, लेकिन दोनों में भेद जो आपको देखने को मिलता है, या दो पुरुष के ही चित्रों में रूपों में भेद होता है, कद में उनके मोटाई लंबाई चौड़ाई मोटाई कलर सारे चीज़ में जो अंतर आपको देखने को मिलता है उसे रूप भेद कहा जाता है। तो मित्रों आपका जो राइट आंसर है आपका सेकंड है रूप भेद है। नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट आपका है 45 नंबर का आपका जो प्रश्न है, रस के कितने भेद होते हैं? तो मित्रों रस के कितने भेद हैं? तो रस के जो आपके भेद हैं कितने भेद हैं? ऑप्शन आपका है 2 है, 4 है, 6 है, 3 है। तो मित्रों जो आपका राइट आंसर है आपका रस के कितने भेद हैं? तो 4 भेद हैं। रस के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका प्रश्न है 46 नंबर का जो प्रश्न है मित्रों, जब 2 या 2 से अधिक बिंदु के बीच कोई वास्तविक रेखा नहीं होती है किंतु बिंदु के बीच रेखीय प्रभाव आ जाती हैं। कहने का तात्पर्य मित्रों जब दो या दो से अधिक बिंदु के बीच में वास्तविक रेखा नहीं होती और रेखीय प्रभाव आ जाती हैं। जैसे रेखा की जो परिभाषा है 2 बिंदु, जैसे 2 बिंदु आप कहीं पर रखते हैं, दो बिंदु आप जब आप एक ही दिशा में आप रखने का कार्य करते हैं, 2 बिंदु या 3 बिंदु जब एक ही दिशा में रखने का कार्य करते हैं तो मित्रों जो आपका एक रेखीय प्रभाव का गुण आ जाता है। 2 बिंदु के अंतर या 2 बिंदु के बीच की सूक्ष्म दूरी जो होता है उसे हम रेखा कहते हैं। ऐसे 2 बिंदु या 3 बिंदु या 4 बिंदु जो भी आप रखते हैं उसको एक क्रम में मिलाने पर रेखा जो है आपका निर्माण हो जाता है। तो ऐसा आपका जो है ऑप्शन आपका जो है
जिसे आपका पहला है अनुभूत रेखा कहते हैं, आभासीय रेखा कहते हैं, अंतर्निहित रेखा कहते हैं, इसमें से सभी। तो मित्रों जो आपका राइट आंसर है वो आपका होगा चौथा है, अर्थात इनमें से सभी हैं, अर्थात अनुभूत रेखा भी कहा जाता है, आभासीय भी रेखा कहा जाता है, अंतर्निहित जो हमें नहीं दिखाई देता है लेकिन रेखा का जो है डायरेक्शन होता है, रेखा को डायरेक्शन करता है कि इस दिशा में रेखा को खींचना है। जैसे आपको मालूम होगा कि पहले हम कोई बचपन में कोई हम लोग चित्र बनाते थे तो पहले बिंदु को ऐसे ऐसे रखते थे, बिंदु को रखते थे, तब फिर उस बिंदु के माध्यम से रेखा को खींचने का कार्य करते थे, जिससे अंतर्निहित रेखा कहा जाता है। अर्थात आपका जो राइट आंसर है आपका 4 नंबर है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका जो प्रश्न है, चित्र के विभिन्न तत्वों के तर्क संगत संबंधों को क्या कहते हैं? मित्रों चित्र के विभिन्न तत्वों के तर्क संगत संबंधों को क्या कहते हैं? तो पहला आपका है सहयोग, दूसरा है सामंजस्य, तीसरा है संतुलन और चौथा है आपका प्रवाह। तो मित्रों आपका जो तर्क संगत संबंधों को क्या कहते हैं? तो आपका जो राइट आंसर है आपका सहयोग है। जो राइट आंसर आपका पहला है सहयोग है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका प्रश्न जो है 48 नंबर का जो आपका प्रश्न है, रंगांकन की सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है। अर्थात कह सकते हैं कि रंगने की जो है सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है। कौन सी विधि को माना जाता है? तो मित्रों पहला ऑप्शन आपका है तेल विधि, दूसरा पेस्टल विधि, तीसरा है टेम्परा विधि, चौथा है जल विधि। मित्रों जैसे कि आपको मालूम है कि सर्वप्रथम जो हमारे बीच में सबसे पहले जो रंगने का जो कार्य किया गया है, जो रंग लगाने का जो कार्य किया गया है, सबसे प्राचीन जो विधि है, जैसे कि आपको जोगीमारा की गुफा में या अजंता की गुफा में आपको देखने को प्राप्त होता है, तो टेम्परा विधि है। टेम्परा विधि के माध्यम से जोगीमारा की गुफा में, अजंता की गुफा में चित्र को रंगने का कार्य किया गया है, जो सबसे प्राचीन विधि है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका प्रश्न है, कौन सा कागज़ जल रंग के लिए उपयुक्त नहीं होगा? तो मित्रों कौन सा कागज़ है जो जल रंग के लिए अच्छा नहीं होगा, उपयुक्त नहीं होता है? तो मित्रों पहला ऑप्शन है हैंडमेड पेपर, दूसरा है मोटा कागज़ है, माध्यम कागज़ है, चिकना कागज़ है। तो मित्रों जो आपका है जल रंग के लिए सबसे बेहतर जो होता है वो आपका जो है मोटा कागज़ होता है। और आपका उपयुक्त कागज़ जो नहीं होता है, चिकने कागज़ पर जो है, जो राइट आंसर आपका है प्रश्न के अनुसार, चिकने कागज़ पे जल रंग विधि जो है अच्छे कार्य नहीं किए जा सकते हैं, जल रंग के लिए अच्छा कागज़ नहीं होता है और सबसे अच्छा जो होता है मोटा कागज़ होता है। तो आपको सभी को जानना है, माध्यम भी होता है। नेक्स्ट इसी क्रम में है, अगला प्रश्न आपका जो है 50 नंबर का, जो 50 नंबर का, अद्भुत रस का स्थायी भाव है। अद्भुत रस का स्थायी जो भाव है मित्रों, ऑप्शन आपका है जिगुस्सा है, दूसरा है विस्मय है, तीसरा है क्रोध है, चौथा है भय है। तो आपका जो अद्भुत में जैसे कोई चीज़ अचानक कोई कार्य हो जाए जिसे विस्मय कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है दूसरा, आपका राइट आंसर है दूसरा है अस्थायी भाव। नेक्स्ट इसी क्रम में है, अगला प्रश्न आपका है 51 नंबर का प्रश्न मित्रों, भारत का प्रथम बिंदुवादी एवं या व प्रभाववादी कलाकार माना जाता है। भारत का प्रथम बिंदुवादी व प्रभाववादी कलाकार किसे माना जाता है? तो मित्रों के.जी. सुब्रमण्यम, दूसरा है N.S. बेंद्रे, तीसरा है K.S. कुलकर्णी और चौथा आपका है जहांगीर सबावाला। तो मित्रों जैसे कि आपको बिंदुवादी व प्रभाववादी कलाकार को पूछ रहा है, तो बिंद से आप बेंद्रे याद रखेंगे, बिंद से बेंद्रे, बिंद से आपका जो है याद रख सकते हैं। बिंदु आपका जैसे बिंदुवादी जहाँ पर आता है तो वहाँ से बेंद्रे आप याद रखिए, N.S. बेंद्रे। तो आपका जो राइट आंसर है, जो N.S. बेंद्रे हैं वो बिंदुवादी व प्रभाववादी कलाकार हैं, प्रथम बिंदुवादी व प्रभाववादी कलाकार हैं। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका जो है प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है 52 नंबर का जो प्रश्न है मित्रों,
स्वतंत्र रेखांकन किस यूरोपीय चित्रकार के चित्रण विधि के समीप है? तो स्वतंत्र जो आपकी रेखांकन है किस यूरोपीय चित्रकार के चित्रण विधि के समीप है मित्रों? पहला ऑप्शन है आपका पाल कॉली, दूसरा है कंडिस्की, तीसरा है फ्रेजे मार्क, चौथा है आपका अल्बर्ट ट्यूडर। तो मित्रों आपका जो है स्वतंत्र रेखांकन किस यूरोपीय चित्रकार के चित्रण विधि के समीप है? मित्रों जो स्वतंत्र रेखांकन करने वाले यूरोपीय चित्रकार हैं कौन है? तो चित्रकार आपके कैंडेस्की हैं। कौन है मित्रों? कैंडेस्की हैं, कैंडेस्की हैं। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका प्रश्न है 53 नंबर का आपका जो प्रश्न है, सुकृति आर्ट गैलरी कहाँ है? मित्रों सुकृति आर्ट गैलरी कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है दिल्ली है, दूसरा ऑप्शन है गुजरात है, तीसरा है जयपुर है, तीसरा है पहला आपका दिल्ली है, दूसरा गुजरात है, तीसरा जयपुर है, चौथा आपका तमिलनाडु है। तो मित्रों आपका जो राइट आंसर है आपका जयपुर है। जयपुर आपका सुकृति आर्ट गैलरी स्थित है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है अगला प्रश्न आपका जो मित्रों है 54 नंबर का जो प्रश्न है, मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई ने वास्तु कला की शिक्षा मुख्यतः किससे ली थी? तो मित्रों जो चुगताई जी हैं, मोहम्मद रहमान चुगताई जो है वास्तु कला की शिक्षा वो मुख्य रूप से किससे प्राप्त किए थे? तो आपका जो ऑप्शन है सलेनाथ डे से, दूसरा ऑप्शन है असित कुमार हल्दर से, तीसरा है अविनाश टैगोर से, चौथा आपका है वकील बंधु से। तो नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन है राइट आंसर है वकील बंधु से उन्होंने प्राप्त किया था जो है वास्तु कला पद्धति की जो है विधि को सीखा था। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न आपका 55 नंबर का प्रश्न है मित्रों, कोटा की स्थापना कब हुई थी? तो मित्रों कोटा की जो स्थापना हुई थी, कोटा कहाँ पर है? कोटा आपका राजस्थान में है मित्रों। तो कब हुआ था स्थापना इसका? जैसे कि आपको मालूम है कि भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राजस्थान है। तो राजस्थान में कोटा आपका है, जिसे कोटा शैली के नाम से भी जाना जाता है, जो राजस्थान की उपशैली है कोटा। और आपका प्रसिद्ध है वहाँ के शिकार दृश्य के लिए प्रसिद्ध है कोटा, पशुओं के शिकार के दृश्य के लिए जाना जाता है। तो आपका जो है पहला ऑप्शन है 1342, 1625, 1609, 1943। तो मित्रों कोटा की जो स्थापना हुआ था ये आपका हुआ था आपका 1625 में आपका जो है इसका स्थापना हुआ था। कितने में हुआ था? 1625 में कोटा की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट इसी क्रम में है अगला आपका प्रश्न अगला जो आपका प्रश्न मित्रों, महाराणा मोकल के काल में 1423 ईस्वी की सुपासनाचर्यम कहाँ चित्रित हुई? तो मित्रों महाराणा मोकल के काल में 1423 ईस्वी की सुपासनाचर्यम कहाँ पर चित्रित हुई? प्रथम आपका है बीकानेर में, दूसरा है आपका दिलवाड़ा में, तीसरा आपका जोधपुर में और चौथा आपका है अजमेर में। तो मित्रों ये आपका चारों स्थान आपका बीकानेर, दिलवाड़ा, जोधपुर, अजमेर, ये आपके सभी जो स्थान हैं, जो नाम है, जो ज़िले हैं, ये आपका राजस्थान में है। तो मित्रों आपका सुपासनाचर्यम का जो चित्र प्राप्त होता है, जो आपका राइट आंसर है सेकंड दिलवाड़ा ये माउंट आबू में पड़ता है। माउंट आबू में दिलवाड़ा पड़ता है, जो मंदिर के रूप से दिलवाड़ा मंदिर के रूप नाम से भी प्रसिद्ध है, जिसे राजस्थान का कश्मीर कहा, छोटा कश्मीर कहा जाता है। ये बहुत ही अच्छा पैलेस है, टूरिस्ट पैलेस है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका प्रश्न मित्रों, 57 नंबर का आपका जो प्रश्न है, फुहार रंजित या आप एयर ब्रश का निर्माण किसने किया? तो एयर ब्रश जो स्प्रे जिसे हम कह सकते हैं, स्प्रे ब्रश का निर्माण किसने किया मित्रों? तो पहला आपका ऑप्शन है कैंडेस्की ने किया, चार्ल्स बर्डिंग ने किया, तीसरा आपका है यूक्लिड ने किया और चौथा आपका है रोजर ब्रेड बॉय। तो मित्रों जो आपका राइट आंसर है चार्ल्स बर्डिंग ने किया। ये आपका सेकंड नंबर का जो आपका है ऑप्शन है, ये आपका राइट आंसर है। एयर ब्रश का निर्माण इन्होंने किया था। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका जो प्रश्न है मित्रों,
58 नंबर का प्रश्न है, डालचंद शिवदास भाटी तथा फतेह मोहम्मद किस शैली के प्रमुख चित्रकार थे? पहला ऑप्शन आपका किशनगढ़ है, दूसरा है जोधपुर है, तीसरा है आपका बीकानेर है और चौथा ऑप्शन आपका है कांगड़ा। तो मित्रों, ये चारों स्थान राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान के कला के जो है क्षेत्र हैं, शैलियों के आपके केंद्र हैं। तो जो आपका राइट आंसर है मित्रों, आपका जोधपुर है। कहाँ पर है? जोधपुर है ये इनका जो है प्रमुख चित्रकार। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका जो प्रश्न है, लास्को गुफा की खोज कब हुई थी? तो मित्रों, लास्को गुफा की खोज कब हुई थी? जैसा कि मालूम होगा आपको, उत्तरी स्पेन में लास्को की गुफा पाई गई थी और यहाँ जो खोज हुआ था, आपका पहला ऑप्शन आपका है 1810, दूसरा है 1936 और तीसरा ऑप्शन 1832 है, चौथा ऑप्शन आपका जो है 1940 है। तो मित्रों, जो आपका राइट आंसर है 1940 में लास्को गुफा का जो है खोज होता है और जो उत्तरी फ्रांस में है। कहाँ पर है? फ्रांस में है, उत्तरी फ्रांस में है और आपका 1940 में लास्को गुफा की खोज हुई थी। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न है मित्रों, 60 नंबर का जो आपका प्रश्न है, किस चित्रकार के चित्र जलती हुई झाड़ी के समान दिखाई देते हैं? तो मित्रों, किस चित्रकार के चित्र जलती हुई झाड़ी के समान दिखाई देते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। तो पहला ऑप्शन है यशवंत सिंह, दूसरा अकबर पद्मासी, तीसरा है जे स्वामीनाथन, आपके चौथे ऑप्शन है के माधव मेनन। तो मित्रों, जो आपका राइट आंसर है अकबर पद्मासी। इनके जो चित्र बनाए गए हैं वो जलती हुई झाड़ी के समान दिखाई देते हैं। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है, द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीज कहाँ स्थित है? द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा कहाँ स्थित है? तो मित्रों, पहला ऑप्शन आपका मेसोपोटामिया में, दूसरा है ग्रीस में, तीसरा इराक में और आपका चौथा ऑप्शन आपका मिस्र में। तो मित्रों, जो आपका राइट आंसर है कहाँ पर है? मिस्र में आपका गीजा जो है स्थित है। जिसे सबसे बड़ा जो है कह सकते हैं कि पिरामिड कहा जाता है। सबसे बड़ा जो है पिरामिड कहाँ है? गीजा में है, मिस्र में है। नेक्स्ट इसी क्रम में 62 नंबर का आपका जो प्रश्न है मित्रों, रेडियोग्राफी की खोज किसने की? तो मित्रों, रेडियोग्राफी की खोज किसने की? पहला ऑप्शन है सल्वाडोर डॉली, दूसरा है मार्क एसर्ट, तीसरा है जॉन मीरो, चौथा है मैनेरे। तो मित्रों, जो आपका खोज किया था रेडियोग्राफी की खोज जो किया था मैनेरे ने किया था, जो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट इसी क्रम अगला आपका जो प्रश्न है 63 नंबर का आपका जो प्रश्न है, बड़े गुलाम अली छोटे गुलाम अली, बड़े गुलाम अली छोटे गुलाम अली किस कलाकार ने स्मरणीय छवि बनाई? तो मित्रों, छवि बनाई किसने? छवि बनाया था? तो मित्रों, जो आपका ऑप्शन है सरवारी राय चौधरी ने, डीपी राय चौधरी ने, धनराज भगत ने, हिरणमय राय चौधरी ने। तो मित्रों, जो आपका राइट आंसर है आपका सरवारी राय चौधरी ने बनाया था। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका 64 नंबर का, भारत में मकबरा शैली का जनक माना जाता है। अर्थात भारत में मकबरा जो है किसने प्रारंभ किया? मकबरा बनाना किसने प्रारंभ किया? तो भारत में मकबरा शैली का जनक माना जाता है, किसे माना जाता है मित्रों? आपका पहला ऑप्शन है बलबन को, दूसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक को, तीसरा है इल्तुतमिश को, चौथा है अलाउद्दीन खिलजी को। तो मित्रों, जो आपका राइट आंसर है वो इल्तुतमिश को। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के जो है दामाद थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के ये इल्तुतमिश जो है दामाद थे, इनके द्वारा जो है मकबरा शैली का जनक माना जाता है, इन्हें मकबरा शैली का जनक माना जाता है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला का जो प्रश्न है मित्रों, तुझके ए आसिफ नामक ग्रंथ कहाँ चित्रित हुआ? तुझके ए आसिफी नामक ग्रंथ कहाँ चित्रित हुआ मित्रों?
तो आपका पहला ऑप्शन है गोलकुंडा है, दूसरा है बीजापुर है, तीसरा अहमदनगर है, चौथा आपका हैदराबाद है। तो मित्रों जो आपका राइट आंसर है आपका हैदराबाद है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका प्रश्न है, स्वर्णिम विभाजन नियम है। मित्रों आपका 66 नंबर का जो आपका प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट है। स्वर्णिम विभाजन नियम है। तो स्वर्णिम विभाजन जो नियम है, पहला ऑप्शन है आपका अनुपात का है, दूसरा आपका है संतुलन का, तीसरा आपका संयोजन का या एकता का, चौथा आपका ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो मित्रों जो आपका जो राइट आंसर है आपका वो आपका अनुपात का है। अनुपात ही स्वर्णिम विभाजन होता है। मित्रों सही अनुपात ही स्वर्णिम विभाजन होता है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका जो प्रश्न है, स्पेस है। तो मित्रों स्पेस क्या है, स्पेस क्या है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। स्पेस किसे कहते हैं, इंग्लिश में आपको स्पेस समझ में आएगा, हिंदी में हो सकता है ना समझ में आए स्पेस क्या है। तो स्पेस क्या है, पहला ऑप्शन है क्षेत्र है, दूसरा है धरातल है, तीसरा आपका गहराई है, चौथा आपका आयतन है। तो मित्रों आपका जो स्पेस होता है वो आपका कह सकते हैं कलाकार का क्षेत्र, कलाकार का जो है क्षेत्र होता है, या स्पेस जो कार्य करने का जो क्षेत्र होता है। जैसे कोई वस्तु यहाँ पर बना दिया गया, तो कोई वस्तु यहाँ पर बनाया जाता है, तो जो बीच का स्पेस होता है इसी को कहा गया है स्पेस। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला जो आपका प्रश्न है, फ्रेस्को सेस्को पर वार्निश की जाती है। मित्रों जो फ्रेस्को सेस्को पर वार्निश की जाती है तो क्या है, वार्निश क्या है। तो पहला ऑप्शन है कोपल वार्निश, दूसरा है डामर वार्निश, तीसरा है वैक्स वार्निश, इसमें से कोई नहीं। तो मित्रों इसमें से जो है कोई नहीं है, इसमें से कोई नहीं है। फ्रेस्को सेस्को पर वार्निश की जाती है, तो मित्रों इसमें से वार्निश नहीं की जाती है फ्रेस्को सेस्को पर। नेक्स्ट इसी क्रम में चौथा नंबर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न मित्रों 69 नंबर का आपका जो प्रश्न है, 69 नंबर का जो प्रश्न है, जिसमें रंगों के साथ मोम को मिलाकर प्रयुक्त किया जाता है, उस पद्धति को क्या कहा जाता है, उस पद्धति को कहते हैं या क्या कहा जाता है मित्रों। तो आपका जो राइट आंसर है आपका जो ऑप्शन है इन पेस्टो, पहला ऑप्शन आपका है इन पेस्टो, दूसरा आपका है एन कॉस्टिंग, तीसरा आपका है फ्रेस्को, चौथा आपका ऑप्शन है टेम्परा। तो मित्रों जो आपका रंगों के साथ मोम को मिलाकर जो प्रयुक्त किया जाता है इस विधि को कहते हैं इन कास्टिंग विधि। क्या कहते हैं, इन कास्टिंग विधि। जो मोम की ढलाई कह सकते हैं या ढोकरा विधि के नाम से भी इसे जाना जाता है। जो कांस्य की मूर्ति इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो आपको कांस्य की मूर्ति आपको प्राप्त हुआ है वो मोम के सांचे में ढलाई के द्वारा की गई है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न आपका है मित्रों, निम्न में से कौन सी भारतीय पेंटिंग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1.5 करोड़ की बिकी है। मित्रों निम्न में से कौन सी भारतीय पेंटिंग है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1.5 करोड़ की बिकी है। तो कौन सी पेंटिंग है मित्रों जो 1.5 करोड़ की बिकी है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, बाजार में। आपका है पहला ऑप्शन है ड्राइंग क्राइट्स, दूसरा है एक्सपोर्शन टू, तीसरा है सेलिब्रेशन, चौथा है रेनी सीजान। तो मित्रों जो सेलिब्रेशन का जो है जो पेंटिंग है वो भारत की जो पेंटिंग है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1.5 करोड़ की बिकी है, सेलिब्रेशन। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है 71 नंबर का प्रश्न मित्रों, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया। तो मित्रों जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया। जो पहला ऑप्शन है सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है सर एडविन लुटियन, तीसरा है राजा जगत सिंह, चौथा है चार्ल्स पैमोर।
तो मित्रों जो आपका राइट आंसर है वो आपके सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा कराया गया था, जो राइट आंसर है। जो जंतर मंतर आपके 4 स्थान पे बने हुए थे, जो कि 2 स्थान पे बचे हैं और 2 स्थान पर नष्ट हो गए हैं। जो आपका जंतर मंतर जो निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह द्वितीय ने, जैसे आपका दिल्ली में जंतर मंतर है, जयपुर में आपका जंतर मंतर है, दोनों स्थान पर अभी सुरक्षित है, और मथुरा और बनारस में जो जंतर मंतर था ये नष्ट हो चुके हैं। तो आपका जो राइट आंसर है आपका सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा जो है जंतर मंतर का निर्माण कराया गया था। इसी क्रम में नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों, दाखिल दरवाज़ा कहाँ स्थित है। तो मित्रों दाखिल दरवाज़ा जो है कहाँ पर स्थित है, पहला आपका ऑप्शन है जयपुर में, दूसरा है दिल्ली में, तीसरा है आगरा में, तीसरा है गैर पश्चिम बंगाल। तो दाखिल दरवाज़ा जो है कहाँ पर स्थित है, गैर पश्चिम बंगाल में स्थित है मित्रों, पश्चिम बंगाल में स्थित है। राइट आंसर आपका नेक्स्ट इसी क्रम में। यदि आपका बुलंद दरवाज़ा पूछता है तो फतेहपुर सीकरी में आपका स्थित है, नेक्स्ट इसी क्रम में। अगला जो प्रश्न मित्रों 73 नंबर का जो आपका प्रश्न है, वशली क्या है। मित्रों वशली क्या है, तो आपका जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है तकनीकी है, दूसरा है माध्यम है, तीसरा है विधि है, चौथा है चित्रकला के लिए प्रयुक्त सतह। तो मित्रों वशली क्या है, चित्रकला के लिए प्रयुक्त सतह है, अर्थात जिसमें मित्रों कह सकते हैं कि कागज़ के कई कागज़ को चिपका कर एक धरातल तैयार किया जाता है जिसे वशली कहा जाता है। कई कागज़ के पेज को ग्लू लगाकर गोंद लगाकर चिपका कर जो है एक मोटा धरातल तैयार किया जाता है जिसे वशली कहा जाता है, या चित्रकला के लिए उपयुक्त धरातल कह सकते हैं, जो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका जो प्रश्न मित्रों, नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका प्रश्न है, परदाज तकनीकी का प्रयोग किस चित्र या किस चित्रण शैली में किया गया है। परदाज तकनीकी का प्रयोग किस चित्रण शैली में किया गया है मित्रों, तो आपका किसमें किया गया है, पहला ऑप्शन है आपका अभ्रंश शैली में, दूसरा आपका है मुगल शैली में, तीसरा ऑप्शन आपका कालीघाट शैली में, और चौथा ऑप्शन है जयपुर शैली में। तो मित्रों आपका जो राइट आंसर है, आपका जो राइट आंसर है वो आपका मुगल शैली है। अब जानेंगे परदाज क्या है। परदाज क्या है, तो परदाज जो है एक इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो इस तरीके से हम रेखा को खींचकर इस तरीके से छाया प्रकाश को दिखाते हैं, लाइट और डार्क को दिखाते हैं, इसे परदाज कहा गया है। तो इसका प्रयोग जो है आपके मुगल शैली में किया गया है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका जो है, अगला आपका जो प्रश्न है मित्रों, मोनोक्रोम क्या है। मित्रों मोनोक्रोम क्या है, मोनोक्रोम क्या है मित्रों, जो आपका पहला ऑप्शन है रंगों के विभिन्न तान, रंगों के विभिन्न तान, दूसरा है एक ही रंग की विभिन्न तान, तीसरा है दो रंगों का मिश्रण, और आपका रंगों का गाढ़ापन। तो मित्रों मोनोक्रोम क्या है, ये आपका जो राइट आंसर है आपका एक ही रंग की विभिन्न तान, क्या है आपका एक ही रंग के विभिन्न तान। तो कहने का तात्पर्य है मोनोक्रोम आप इस तरीके से कह सकते हैं कि एक ही रंग की जो विभिन्न तान है, जो रंगने की विधि है, जैसे आप एक यहाँ पर हम बना दे रहे हैं, जैसे कह सकते हैं कि एक तरफ आपका जो है इसमें तीन श्रेणी आपको देखने को मिलेंगी। जैसे इधर से आपका कोई चीज़ है बहुत आपका डार्क है, इस तरीके से कर सकते हैं, आपका डार्क होता है और धीरे धीरे माध्यम हो जाता है, इधर लाइट हो जाता है। इस तरीके से आपका जो होता है उसे मोनोक्रोम कहा जाता है, उसे मोनोक्रोम कहा जाता है। तो इधर के जो भाग होंगे, तीसरे नंबर के जो भाग होंगे ये आपके लाइट में होंगे, जो बीच का भाग होगा माध्यम होगा, और जो फर्स्ट शुरुआती में आपका होगा ये आपका डार्क होगा। तो इसे मोनोक्रोम कहा जाता है, एक ही रंग के विभिन्न टोन को या तन को जो है मोनोक्रोम कहा जाता है। तो मित्रों आज का क्लास यहीं पे समापन होता है। आप सभी को क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरीके से आप लोग हमारे क्लास से जुड़कर आप अपने ज्ञान को अधिक से अधिक विस्तार दें, और हमारे फ्री क्लास को ज्वाइन करके आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें,
आप सभी को हमारी क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।